हम आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। महर्षि दयानंद कृत बहुत छोटी सी पुस्तक है और इस पुस्तक के स्वाध्याय के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा तक 17 सिद्धांतों को समझा है, 17 परिभाषाओं को देखा है। अब तक की परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, बड़ी आधारभूत रही हैं। आधारभूत मतलब जिसको अंग्रेजी में हम कह देते हैं बेसिक हैं। ये बेसिक्स हैं अभी तक के, यानी आगे की जो हम बातें करेंगे उनमें ये सब पीछे की परिभाषाएं काम आएंगी। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, विस्तार से देखा है चीजों को, तो अब देखेंगे कि आगे आगे जैसे जैसे हम बात करेंगे, अगली अगली परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, तो पिछली परिभाषाएं उठ के आएंगी, हम उनको बार बार उठा के लाएंगे, चर्चा करेंगे, तो सभी लोग बड़े ध्यान से समझते रहेंगे एक एक चीज को। तो आज जो हमने 2 विषय उठाए हैं, 2 परिभाषाएं ली हैं। पहली परिभाषा है सत्पुरुष की और दूसरी परिभाषा है सत्संग की। हालांकि 3 हैं आज, इसी सत्संग के भीतर एक और भी है जिसको हम कुसंग कह देते हैं। तो सत्संग और कुसंग, और पहली परिभाषा जो आज हम देखेंगे वो है सत्पुरुष की। तो पहले पढ़ते हैं लिखा हुआ क्या है। जो सत्य प्रिय, धर्मात्मा, विद्वान, सबके हितकारी और महाशय होते हैं वे सत्पुरुष कहलाते हैं। और सत्संग की परिभाषा में क्या लिखा, जिस करके ध्यान से पढ़ेंगे, जिसे करके नहीं, जिस करके झूठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती है उसको सत्संग, और जिस करके पापों में जीव फंसे उसको कुसंग कहते हैं। ये हो गई सत्संग और कुसंग की परिभाषा। लेकिन हमको पहले इसको देखना है जो सत्पुरुष की परिभाषा है। तो पहले मैं सामान्य रूप से सत्पुरुष के बारे में ऐसे ही बात कर लेता हूँ, जन सामान्य में सत्पुरुष को लेके क्या चलता है। तो सत्पुरुष को लेके एक बड़ी धारणा हरियाणा जैसे प्रांत में है। कुछ लोग जो हरियाणा में रहते होंगे वो जानते होंगे कि पिछले दिनों कुछ बाबा बड़े प्रसिद्ध रहे वहां पर, तो उन्हीं में एक सत्पुरुष है। इस समय हालांकि जेल में बंद है, वो एक अलग बात है। रामपाल जी महाराज, है ना, खूब सुना होगा आपने उनके बारे में। सत्पुरुष है वो। कैसे सत्पुरुष है अभी पता चलेगा, एक बार कसौटियों पर कस के देखेंगे। और उन सत्पुरुष ने एक सतलोक भी बना रखा था, आश्रम भी ऐसा ही बना हुआ था। तो देखेंगे कितने सत्पुरुष हैं। इसके अलावा हमारे आसपास, हमारे संपर्कों में या किन्हीं अन्य स्थानों पर, सत्संगों में या आश्रमों में, गुरुकुलों में, अन्य स्थानों पर, शिविरों में, सत्रों में, सम्मेलनों में हमको ऐसे पुरुष मिलते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं। तो हम कैसे पहचान करें कि कोई व्यक्ति जो है वो सत्पुरुष है, सत्पुरुष है या असत्पुरुष है, तो उनके लक्षण देख लेंगे। लेकिन पहले मैं आगे की बात करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। इस सत्पुरुष में 2 शब्द हैं, एक तो सत है और एक दूसरा है पुरुष। सत का तात्पर्य यहाँ पर सत्यता से है। वैसे सत का मतलब सत का मतलब वैसे सत्ता से होता है, जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसकी उपस्थिति हो, उसको हम सत कहते हैं। लेकिन यहाँ जो सत का तात्पर्य है वो किससे है, सत्यता से। एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर सत्यता है, उसको सत्पुरुष कहेंगे। आगे खोलेंगे अभी इस बात को। लेकिन जो मैं बात मुख्य रूप से केवल इस शीर्षक को लेके बताना चाहता हूँ वो पुरुष शब्द को लेके है। किसी को लग सकता है जी ये तो केवल पुरुषों के बारे में बात चल रही है, यानी मेल के बारे में बात चल रही है, जिसको हम समाज में मेल कह देते हैं, आदमी कह देते हैं। तो यहाँ पुरुष का तात्पर्य केवल उस वाले पुरुष से नहीं है जिसको हम मेल कहते हैं, जो दाढ़ी मूंछ रखता है। यहाँ पुरुष से तात्पर्य एक आत्मा से है, एक ऐसे व्यक्ति से है जो स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। हाँ, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। कई बार जब हम पुरुष शब्द का उपयोग करते हैं, आत्मा के संदर्भ में उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि जी ये तो आदमियों की बात चल रही है, ये तो मेल की बात चल रही है, ये तो जेंट्स की बात चल रही है। तो यहाँ मतलब यहाँ जेंट्स से नहीं है केवल, कि इन सब बातों को आप जब पढ़ेंगे तो ये सोचें कि भाई ये तो आदमियों की बातें हैं, ये स्त्रियों की बातें हैं ही नहीं, महिलाओं की बातें हो ही नहीं रही हैं। तो इस पुरुष के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे, आदमी और औरत, यानी लड़का लड़की, मेल और फीमेल दोनों को हम इससे ग्रहण करेंगे।
ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे। जो सत्य प्रिय, पहला लक्षण बताया उसका, पहली विशेषता बताई कि वो कैसा होना चाहिए, सत्य प्रिय होना चाहिए। सत्य क्या होता है, पिछले दिनों हमने देखा है विस्तार से। सत्य कहते हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही पहले जाने, उसको फिर वैसा ही माने, फिर व्यवहार में वैसा ही लेके आए, उसको कहा जाता है सत्य। तब जाके सत्य पूरा होता है। जैसे कल हम विद्या की भी परिभाषा देख रहे थे कि परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सब पदार्थों का सत्य विज्ञान होके उससे यथा योग्य उपकार लेना होता है, उसको विद्या कहते हैं। वैसे ही सत्य को भी ऐसे ही समझना चाहिए कि जो वस्तु जैसी है उसके वैसे स्वरूप को पहले समझना। सामने कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी को कुर्सी की तरह ही समझना। ये ना समझ लेना कि ये टेबल है, ये ना समझ लेना कि ये कोई चेतन वस्तु है तो ये चलेगी, ये इधर आएगी, ये मेरी बात मानेगी, ऐसे थोड़ी होता है। सत्य तो जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही दिखाता है, ये होता है सत्य। तो वैसे ही इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, परमात्मा से लेके पृथ्वी पर्यंत, जैसा कल हमने खोल के बताया था डायग्राम से, कि परमात्मा से लेके पृथ्वी पर्यंत जितनी वस्तुएं हैं उनको वैसा का वैसा ही जानना, पहले उनकी जानकारी करना। जानकारी कैसे की जाती है, या तो उनको देख के की जाती है, सुन के, सूंघ के, चख करके, या उनका अनुभव करके, उनके बारे में कहीं से पढ़ के, किसी से चर्चा करके, ऐसे सत्य को जाना जाता है सबसे पहले। और फिर क्या किया जाता है, फिर माना जाता है। मानने की परंपरा हमारे यहाँ सबसे पहले कही जाती है ज्यादातर। सब लोग पहले मानना शुरू करते हैं, तब जानने की प्रक्रिया तो बाद में चलती है। और अध्यात्म में तो यही ज्यादातर चलता है, हम पहले मानते हैं सब चीजों को। जानना ना जानना बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन नहीं, हमारे धर्म में सबसे पहले जानना होता है किसी भी चीज को। परमात्मा को पहले जानना होता है, तब मानना होता है। आत्मा को पहले जानना होता है, तब मानना होता है कि यहाँ आत्मा भी कुछ होती है। और फिर उससे वैसा ही उपकार लेना होता है, उससे लाभ जो जो हो सकते हैं हमारे जीवन में, फिर वैसा लेना होता है। इसको कहा जाता है सत्य। वैसे तो विस्तार से खूब सारी बातें हो गई हैं इसके बारे में, लेकिन अब चूंकि हम सत्पुरुष को देख रहे हैं तो उसका पहला लक्षण बताया सत्य प्रिय। तो जिस व्यक्ति ने सत्य को ठीक ठीक जाना है, फिर माना है, फिर व्यवहार में लेके आया है, ऐसी चीजों में जिसकी रुचि होती है, जो ऐसी चीजों में अपनी इच्छाएं रखता है, उसको क्या कहेंगे, उसको सत्य प्रिय कहेंगे। सत्य को चाहता है, सत्य बोलना चाहता है, सत्य ही आचरण में लाना चाहता है। उसको झूठी बातें बिल्कुल पसंद नहीं होती, वो झूठ से नफरत, किसी भी प्रकार का झूठ, किसी भी प्रकार का असत्य हो सकता है, चाहे बोलने में हो, चाहे करने में हो। जैसे कई बार ऐसा होता है, एक कहावत आपने सुनी होगी कि भाई कथनी और करनी एक होनी चाहिए। जैसा कहा वैसा ही करना चाहिए, और जैसा कहा या जैसा किया वैसा ही कहना भी चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, यानी जो कहता है वही करता है, और जो करता है वही कहता है, वो उसको कहेंगे सत्य प्रिय। हमारे आसपास खूब व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए मैं किसी दिन कक्षा में ये कहूँ कि जी मैं आने वाले 1 महीने में आपको चारों वेद पढ़ा दूंगा। मैंने ये ऐलान कर दिया और मैंने कह दिया कि पढ़ा ही दूंगा आपको। लेकिन ये बात असंभव है, नहीं पढ़ा सकते। 1 महीने में आप 4 वेद कैसे पढ़ा देंगे? और आप जल्दी जल्दी उनमें से निकाल भी दें, जल्दी जल्दी आप उनका उच्चारण कर भी दें कि जी लो सारे का पाठ कर दिया हमने, और मोटा मोटा एक बार सबका भावार्थ देख लीजिए, ऐसे ही नहीं हो सकता, आसान काम नहीं है। तो ये बात कैसी हो गई, असंभव बात हो गई, सत्य थोड़ी है, झूठी बात है। तो ऐसा व्यक्ति, जो मेरे जैसा व्यक्ति है, वो कैसा हो, आदेशों के अनुरूप चलता है, वैसे ही अपना जीवन बना के रखता है, उसको क्या कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं। तो धर्मात्मा होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति ने लंबी दाढ़ी रख रखी है, अच्छे बढ़िया केसरिया या भगवा वस्त्र धारण कर रखे हैं, और दिन रात ध्यान में बैठा रहता है, और उसके बाद फिर कुछ और अधर्म के काम करता है, कुछ भी उल्टे सीधे काम करता है, हेरा फेरी करता है, दूसरों पर लालच करता है, दूसरे के धन को पाने की इच्छा रखता है, या इत्यादि अनेक प्रकार की कुदृष्टि रखता है।
ऐसे व्यक्ति को धर्मात्मा थोड़ी कहेंगे। धर्मात्मा होने का तो लक्षण ये है कि वो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है अपने जीवन में, जैसा जैसा वेद कहता है। वेद कहता है सत्य बोलो, सत्यम वद, प्रियम वद, सत्य बोले प्रिय बोले, ये वेद की आज्ञा है। वेद में कितनी सारी आज्ञाएं हमने पिछले दिनों देखी हैं, कक्षा में लंबी चर्चाएं हुई हैं इसके बारे में। तो जो व्यक्ति ऐसा पालन करता है उसको क्या बोलेंगे? धर्मात्मा बोलेंगे। कोई व्यक्ति भले ही एक पैंट शर्ट में रहता है, भले ही आधुनिक वस्त्रों में रहता है, लेकिन वेद की आज्ञाओं का पालन करता है, धर्मात्मा है। तो धर्मात्मा होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसमें ये स्थिति हो कि उसको बिल्कुल कटी वस्त्र ही धारण करना पड़ेगा जी, तब वो धर्मात्मा बनेगा। उत्तरीय धारण करेगा, तिलक जरूर लगा होना चाहिए, तिलक नहीं लगाएगा तो फिर धर्मात्मा नहीं है, या जटाएं नहीं है तो ये धर्मात्मा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भले ही वो मैं कहता हूँ फ्रेंच कट रखता है दाढ़ी, या एक अच्छी शेप में वो बाल बनवा के रखता है, हाँ, लेकिन वेद की आज्ञाओं का जीवन में पालन करता है। जो वेद इतनी सारी आज्ञाएं करता है, वेद जैसा जैसा हमको कहता है ऐसा ऐसा करो और ऐसा ऐसा मत करो, जिन चीजों के लिए मना करता है उनको ना करना, और जिनको कहता है कि इनको करो उनको करना, और सबके उपकार के लिए काम करता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? धर्मात्मा कहलाएगा। तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं धर्मात्माओं के। या सतपुरुष जैसे पीछे आए, इनको भी ले लेते हैं। तो अपने प्राचीन महापुरुषों को खूब देख लीजिए, ब्रह्मा से लेके ऋषि दयानंद पर्यंत कितने सारे ऋषि हुए, सब के सब कैसे थे? सत्य प्रिय थे, सब के सब एक ही स्वर में एक ही परमात्मा को मानते आए। सबने कहा कि परमात्मा ऐसा है, उन्होंने उसी विधि से उसकी उपासना करी जैसी कि ऊपर वालों ने की, वैसी ही उसी परंपरा से उत्तम विधि से वो उसकी उपासना करते आए, वैसे ही मानते आए। आत्मा का जो स्वरूप ऊपर से कहा गया था, यानी परमात्मा की ओर से कहा गया था, वैसा वैसा सबने आत्मा को माना। जैसी जैसी प्रकृति की बात ऊपर कही गई थी, वैसी वैसी इन्होंने भी मानी, यानी वेद के अनुकूल, परमात्मा के अनुकूल, धर्म के अनुकूल सबने मानी। ये सब लोग कैसे थे? ये सब धर्मात्मा थे, सत्य प्रिय थे। इन सब पुरुषों को क्या कहा जाना चाहिए? इनको सत्पुरुष कहा जाना चाहिए, बिल्कुल कह सकते हैं इनको। कितने सारे ऋषि हुए, ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानंद तक। अगर ऋषियों के नाम जानने हैं तो मैंने बता ही रखा है आपको, एक बड़ा आसान सा तरीका है। ऐसे ऐसे ऋषियों के नाम हैं कि देख के लगेगा कि ऐसे भी ऋषि थे हमारे यहाँ पे, ऐसे ऐसे नाम जो आज तक कभी कल्पना ही तक नहीं की। वेद.com पे जाएंगे, वही वाली वेबसाइट, और उसमें सीधा वो जो 3 लाइन बनी हुई है उधर जाके देखेंगे तो ऋषि शब्द लिखा हुआ आएगा। ऋषि पे क्लिक करेंगे तो ऋग्वेद के ऋषि अलग आ जाएंगे, सारे के सारे, यजुर्वेद के अलग, सामवेद के अलग और अथर्ववेद के अलग, इतने सारे ऋषि। तो ये जितने ऋषि हैं जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया, धर्म पर चले, धर्म की आज्ञाओं को पालन किया, ये कैसे ऋषि थे? ये सब धर्मात्मा थे। इसके अलावा श्री राम, श्री कृष्ण जी महाराज इत्यादि कितने सारे और भी महापुरुष हमारे ऊपर हुए हैं, हमसे पहले हुए हैं, हमारे पूर्वज हुए हैं। तो ये सब सत्पुरुष हैं। अगला लक्षण देखिए, विद्वान होना चाहिए। विद्वान किसे कहेंगे? विद्वान कहेंगे जो विद्या से युक्त हो, जिसके पास विद्या हो। और विद्या हमने कल देखी थी। एक विद्या तो वो जो छू के चली गई थी, है ना, और एक विद्या वो जो ठहरती है भीतर, वो वाली विद्या। छू के जाने वाली विद्या क्या होती है? कि अभी अभी सिद्धांतों को जानना शुरू किया था, जैसा कक्षा में कई महीनों पहले कहा था मैंने कि अभी अभी सिद्धांतों को जानना शुरू किया तो पता चल गया कि भाई देखो, ईश्वर ऐसा होता है, आत्मा ऐसा होता है, प्रकृति ऐसी होती है, बस काम खत्म हो गया, बस कल्याण जो होना था। या मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए जी, ये पाखंड नहीं करने चाहिए, हमें जागरण नहीं करना चाहिए भैया, कांवड़ नहीं लानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हटा इनको सबको, और उनको हटा के अब कुछ नहीं करेंगे, अब तो हम ज्ञानी हो गए, अब तो हमारे पास खूब विद्या आ गई। ये विद्या आना नहीं है, ये तो विद्या केवल छू के गई है, थोड़ा सा थी तो विद्या ही, लेकिन थोड़ा सा छू के गई है बस उधर। विद्या छुए ना, केवल विद्या ठहरे हमारे पास, विद्या आके कुछ दिन रुके, विद्या हमारे चित्त का हिस्सा बने, हमारे हृदय का हिस्सा बने, हमारे आचरण का हिस्सा बने, हमारे जीवन में दिखे विद्या। कैसे दिखे? तो जैसा कल दिखाया था विद्या को, परमात्मा से लेके पृथ्वी पर्यंत सब पदार्थों को जानना, सत्य सत्य जानना, उसको ठीक ठीक और समय लगता है उसको जानने में, 1-2 दिन का मामला नहीं होता। या ऐसा नहीं है कि वट वृक्ष के नीचे जाके ध्यान में बैठेंगे और एकदम से सारा बोध हो जाएगा।
ऐसे नहीं होता। विद्या के लिए बड़े प्रयास किए जाते हैं। हाँ, वो भी एक तरीका है, वट वृक्षों के नीचे जाके भी ज्ञान होता है, बिल्कुल होता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि महात्मा बुद्ध को ऐसे ही हो गया था या फेक ही था वो मामला, झूठा नहीं था, हुआ था। लेकिन वो बहुत आगे की प्रक्रिया है। उससे पहले उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की है, बहुत समय शास्त्रों में गुजारा है, बहुत समय संसार में गुजारा है, बहुत समय वृद्धों के पास बैठा है वो व्यक्ति, बहुत और भी चीजें उसको पहले से प्राप्त हैं। तो विद्या केवल इतना नहीं होता कि कुछ शास्त्रों को रट लिया है, गीता मुझे पूरी कंठस्थ है जी, मुझको सारे के सारे दर्शन मुझे रटे हुए हैं, मुझे उनके भाष्य तक रटे हुए हैं। अच्छा, और क्या है, मैंने चारों वेदों को कंठस्थ किया हुआ है, मुझे सबके अर्थ पता है, मुझे पूरा व्याकरण कंठस्थ है। आप मुझे कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए। हाँ, ये भी विद्या को समझने का एक तरीका है, विद्या की प्राप्ति का एक तरीका है, लेकिन केवल यही विद्या है, इतना नहीं है। तो क्या है, इतना पढ़ करके, इसको जान करके यथा योग्य उपकार लेना, तब उसको विद्या कहा। कल देखा था ना हमने, उससे फिर यथा योग्य उपकार लेना। जैसा जैसा पढ़ा, परमात्मा से लेके पृथ्वी तक के जितने पदार्थ हैं उनके बारे में पढ़ा, सुना, जाना, अनुभव किया, फिर लाभ लेना उन सब चीजों से। और जो ऐसा करता है उसको क्या कहेंगे, विद्वान कहेंगे, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। ये तीसरा लक्षण है किसी भी सत्पुरुष का। तो बड़ी आवश्यक शर्त होती है कि यदि हम सत्पुरुष हैं तो उसके लिए हमारे पास विद्या होनी चाहिए। और उस गधे ने, उस हरामपाल ने थोड़ी सी कुछ चीजें पढ़ रखी हैं, सत्यार्थ प्रकाश के कोई कुछ 2-4 चीजें पढ़ रखी हैं, कोट पकड़ रखे हैं, उनको हाईलाइट कर रखा है, उन्हीं को सोशल मीडिया पे दिखाता फिरता है। हाँ, उन्हीं को कैमरा लाएगा कि यहाँ दिखाओ, देखो इसने दयानंद ने क्या लिख रखा है। अगर कोई सही सा व्यक्ति उसके सामने जाके बैठे, उससे पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पढ़ी है, तो उसकी नानी मर जाएगी। नानी मर जाएगी का मतलब, नानी मर जाना एक मुहावरा होता है, नानी मरती नहीं है सच में। ये मुहावरा है कि वो व्यक्ति मौन हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा। उससे पूछो सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास पढ़ा है आपने? ना जी ना, ये तो नहीं पढ़ा। व्याकरण थोड़ा बहुत देखा हो, नहीं पढ़ा, क्योंकि उस व्यक्ति को उच्चारण ही नहीं आता। जिस व्यक्ति को हिंदी का सामान्य उच्चारण शुद्ध ना आता हो, उसके लिए संस्कृत तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो अंग्रेजी से संस्कृत पढ़ते हैं, ऐसे भी मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि किसी को हिंदी आनी अनिवार्य है, लेकिन जिसकी भाषा ही हिंदी है और जो हिंदी को ही शुद्ध नहीं बोल पाता, तो संस्कृत में वो क्या डिबेट करेगा ऋषि दयानंद से या ऋषि दयानंद के शास्त्रों से? उसको तो आर्य समाज का एक छोटा सा बच्चा पटखनी दे देगा। तो ऐसा व्यक्ति सत्पुरुष नहीं है, विद्वान नहीं है वो, जिसको वो विद्वान माने बैठे हैं। कहते हैं हमारे बाबा जी तो बहुत बड़े विद्वान हैं। अच्छा, उदाहरण मैं केवल इस एक व्यक्ति का दे रहा हूँ, रामपाल को आधार बना के। ऐसे रामपालिये या ऐसे रामपाल खूब मिल जाएंगे। मतलब नाम में तो राम है, लेकिन उसके काम समझ गए होंगे आप, उन वाले हैं। तो ऐसा व्यक्ति विद्वान नहीं है। विद्वान होने के लिए विद्या को ठीक से जानना होता है और उससे यथा योग्य उपकार लेना होता है। जी, सागर भाई कह रहे हैं कि उस रामपाल को पकड़ने में उस समय जो राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार को लगभग 60 करोड़ के आसपास रुपए खर्च हुए थे, जितना मैंने सुना है, लगभग 60 करोड़ के आसपास। सत्य बात है ये, जितना मैंने सुना मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ। तो देखो, इतना नुकसान भी होता है ऐसे दुष्टों के होने से। आगे देखेंगे, सबके लिए, सबके लिए। अच्छा, ये लिए शब्द छूट गया, टाइपिंग में मुझसे एक मिस्टेक हो गई। सबके हितकारी ना, सबके हितकारी लिखा हुआ, ये सही है। सबके हितकारी होते हैं ये सत्पुरुष जो होते हैं सबके हितकारी। ये सबके लिए हितकारी हो, ऐसा भी समझ सकते हैं। अब देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जो सत्पुरुष होते हैं ये सबके लिए हितकारी है। इनके सामने कोई भी आ जाए, इनके सामने कोई अच्छा व्यक्ति भी आ जाए उसके लिए भी हितकारी है, और कोई दुर्जन भी आ जाए उसके लिए भी हितकारी है। कोई कितना भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति आए उसके लिए भी, कोई कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति आए उसके लिए भी हितकारी है। कैसे? तो हम इतिहास में खूब सारी घटनाएं पढ़ते रहते हैं। जैसे हमने महात्मा बुद्ध की ही बात सुन रखी है कि महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे लोगों का कल्याण किया। उनके पास खूब राजा बड़े लोग, धनाढ्य लोग आते थे, उनका सबका उपकार किया, सबको उत्तम उपदेशों के माध्यम से उन्होंने
सन्मार्ग में प्रेरित किया। इसके अलावा अंगुलीमाल जैसे डाकू भी आए, उनके लिए भी उन्होंने कल्याण ही किया, उनको भी उन्होंने उपदेश ही किए, उनको भी सन्मार्ग पे लेके आए। तो महात्मा बुद्ध का तो मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसके अलावा तो ऋषि दयानंद के जीवन में तो ऐसी कितनी बातें हैं, हजारों बातें हैं। जब उनकी शरण में कितने ही ऐसे लोग आए जिनके जीवन में बड़े दुर्व्यसन थे, लेकिन वो धीरे-धीरे सन्मार्ग पे आ गए। आपने एक घटना सुनी होगी कि एक बड़े व्यक्ति थे उस समय के, उनका नाम था अमीचंद जी। अमीचंद जी का नाम सुना है ना आपने? तो थोड़ा कुछ दुर्व्यसन थे उनके जीवन में, कुसंगति आदि के कारण से। ऋषि दयानंद का कहीं पे प्रवचन हो रहा था, वहां पहुंच गए। तो गाते बहुत बढ़िया थे, स्वर बहुत सुंदर था, बड़े अच्छे संभवतः लेखक भी रहे थे ये, मतलब जो गीत लिखते हैं ऐसे। तो ऋषि दयानंद से जब पहली बार भेंट हुई तो संभवतः उन्होंने उनको संगीत सुनाया था। संगीत सुनकर ऋषि दयानंद को भी बड़ा आनंद आया। कहने लगे कि अमीचंद, आप हो तो हीरा, आप सच में बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपके भीतर बहुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन बस मामला इतना है कि आप कीचड़ में पड़े हुए हो। क्योंकि थोड़ी सी कुछ कुसंगतियां थी उनके जीवन में, ऐसा मामला था। और इतना कहना था कि उनको अमीचंद जी को बोध हुआ, उनको लगा कि सच में मुझको अब उस कुसंगति को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने उसको छोड़ के स्वाध्याय शुरू किया, वहां से ऋषि दयानंद के अनुसार फिर आगे बढ़ना शुरू किया, और फिर वो एक बड़े महात्मा बने। फिर उनको महात्मा अमीचंद कहा जाने लगा। और आपको एक रोचक बात बताते हैं, उन्हीं महात्मा अमीचंद जी के परिवार की आगे 2-3 पीढ़ियों बाद जो कुछ और संतानें हुई, उन्हीं संतानों में 3 माताएं हमारी कक्षा में भी आती हैं, सुनीता माता जी, सुमना माता जी और सविता माता जी। तो ये जो महात्मा अमीचंद थे, इन्हीं हमारी सुमना माता जी के पूर्वज थे। तो सोचिए, जिन महात्मा अमीचंद ने अपना इतना सुंदर जीवन बनाया, ऐसे ऋषि दयानंद के केवल प्रभाव से, तो आज वो हमारे बीच में है, हमें सबको प्रेरणा मिलती है उन सब चीजों से। मैं मूल में क्या कहना चाहता हूँ, ये जो सत्पुरुष होते हैं सबके लिए हितकारी होते हैं। उनके सामने दुष्ट भी आए, दुर्जन भी लोग आए, सबका हित चाहते हैं। इसलिए हित नहीं चाहते कि कोई, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आया कि जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि मैं सब कुछ लूट के मैं ही अमीर बन जाऊं, मैं देश में शीर्षस्थ हो जाऊं, सबसे ऊपर विराजमान हो जाऊं, और वो किसी महात्मा के पास जाए कि जी मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं सब पर राज करूं, मैं सबके ऊपर विराजमान हो जाऊं। ऐसा थोड़ी करेंगे ये उसको भी ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आपको बिल्कुल धन कमाना चाहिए, आप बिल्कुल देश के छोड़िए, संसार के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बनिए, लेकिन आप गलत काम मत करिएगा। ये उसको भी उसी प्रकार का उपदेश करेंगे। तो ये जो सत्पुरुष होते हैं, कैसे होते हैं, सबके लिए हितकारी मिलेंगे। जैसे मैं कुछ और उदाहरणों से बात समझाने का प्रयास करता हूँ। सामान्य रूप से आज की जो शिक्षा पद्धति है, उसमें वो जो जुड़ी हुई है वो केवल धन मूलक है। धन मूलक का मतलब, आपको कहीं पढ़ना है, आप पेमेंट कीजिए और बिल्कुल वैसी ही गुणवत्ता वाली शिक्षा ले लीजिए। आपको कहीं से कोई बैच परचेज करना है, कोई कक्षाएं लेनी है, खरीदनी है, ऑनलाइन खरीदनी है, या ऑफलाइन कोई बैच लेना है किसी का, तो जैसे आप पैसे देंगे आपको वैसी फैसिलिटी और वैसी ही एजुकेशन मिलेगी। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, किसी विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाएंगे, जैसा पैसा खर्च करेंगे आपको बिल्कुल उसी के अनुसार सब वो सुविधाएं, वो सब शिक्षा दी जाएगी उनकी ओर से। ऐसा ही चलता है। और ऐसा ही फिर वहाँ जो अध्यापक हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वो भी आपके साथ बिल्कुल बिहेवियर भी वैसा ही करता है। जिस व्यक्ति ने अच्छा डोनेशन दिया है, जिस व्यक्ति ने अच्छा पेमेंट किया है, तो उसको तो थोड़ा अधिक मात्रा में शिक्षा दी जाएगी, उसकी हर बातों का ध्यान रखा जाएगा, उसके अनुसार चीजें बदली जाएंगी। जैसे कई बार होता है ना कि जो ट्रस्टी होते हैं, जो किसी स्कूल कॉलेज के जो ट्रस्टी होते हैं, यदि वो अच्छे से कुछ और बड़ा काम कर दें स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उनके बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है और उनके अनुसार स्कूलों में नियम तय होते हैं, विद्यालयों में नियम तय होते हैं। ऐसा खूब देखने में आता है। अब कुछ अध्यापक जो हैं, जो शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले हैं, वो भी फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? जो बच्चा पढ़ने में बहुत बढ़िया है तो उस पर तो पूरा ध्यान देंगे। जो बच्चा किसी बड़े परिवार से आता है तो उसके लिए तो खूब प्रयास किए जाएंगे।
लेकिन जो सच में सत्पुरुष है, यानी जो सच्चा शिक्षक है, जिसको सत्पुरुष कह सकते हैं, वो क्या करेगा? वो सबको समान रूप से लेके चलने का प्रयास करेगा, वो सबके कल्याण की बात करेगा। उसको यदि लगता है कि ये बेचारा बालक फीस दे पाने में असमर्थ है, इसके पास नहीं है वो चीजें, लेकिन हाँ योग्यता बहुत बढ़िया है, ये आगे बढ़ सकता है, वो उसको आगे बढ़ाएगा, वो उसकी सब प्रकार से उन्नति करने में सहायता देगा। वो देखेगा कि कहीं कोई बालक मेरा गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहा है। उसका उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है, वो ये भी देखेगा कि मैं जिस बालक को पढ़ा रहा हूँ उस बालक की हर प्रकार से उन्नति हो, सब प्रकार से चारित्रिक रूप से उन्नति हो, वो समाज में भी एक बहुत अच्छा व्यक्ति बने। तो जो एक ऐसा अध्यापक है, एक ऐसा शिक्षक है, उसको क्या कह सकते हैं हम? सत्पुरुष कहेंगे। इसके अलावा समाज में जो भी लोग हैं जिनका बड़ा उत्तरदायित्व समाज के प्रति है, उनको भी ऐसा ही सत्पुरुष होना चाहिए जो सबके लिए हितकारी हो। अगला लक्षण देखेंगे, महाशय होते हैं। ये सत्पुरुषों का एक अगला लक्षण है, महाशय। हम जब बचपन से इस महाशय शब्द को सुनते थे तो हमारे मन में पता क्या छवि बनती थी इस महाशय शब्द की? जैसे हमारे गांव में एक महाशय जी थे, उनका नाम ही ये था, मतलब उनको नाम उनका असली क्या था हमें आज तक पता नहीं चला। हाँ पता था, लेकिन ज्यादातर प्रचलित यही हो गया कि ये जो सामने आ रहे हैं ये महाशय जी हैं। या आर्य समाज में कई बूढ़े से लोग, या जो बिल्कुल एकदम अब अंतिम समय चल रहा है उनका, तो उनको ज्यादातर महाशय कहा जाता था। ये परंपरा देखी मैंने आर्य समाज में। ये जो हारमोनियम बजाना जानते हैं, जो थोड़े बहुत भजन जानते हैं, उनको कहा गया कि ये महाशय जी हैं। लेकिन कभी ये महाशय शब्द का मतलब समझ में नहीं आया, वो समझ में आया यहाँ के जब इसको पढ़ा। नहीं तो हम तो महाशय शब्द की छवि हमारे दिमाग में ऐसी बैठी हुई थी कि कोई बूढ़ा सा व्यक्ति है, कोई पतला सा बूढ़ा सा व्यक्ति है, और जो संगीत बजा लेता है, थोड़े बहुत भजन गा लेता है ऐसे वैसे, और उन्हीं भजनों को हर जगह जाके सुनाता रहता है। आज यहाँ सत्संग में गया, 4 भजन यहाँ सुना दिए, 4 ही भजन अगली जगह सुना दिए, लगे बंदे भजन है उसके। ये महाशय होता है। लेकिन ऋषि दयानंद ने जब महाशय को समझाया तब बात कुछ और समझ में आई, क्योंकि ये शब्द ऋषि बहुत प्रयोग करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी प्रथम समोल्लास में महाशय शब्द मिलता है। तो महाशय का मतलब क्या है? महा जमा आशय, अलग अलग तोड़ लेंगे। महा माने बड़ा, आशय माने अभिप्राय। आशय कहते हैं अभिप्राय को। अब ये अभिप्राय शब्द भी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। अभिप्राय का मतलब जो मेरे द्वारा इच्छित है, अभीष्ट है। अब ये भी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, मतलब जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी इच्छा है, ये इसी को आशय कहते हैं। तो जिन लोगों की इच्छाएं बड़ी हैं, उत्तम कोटि की हैं, उनको महाशय कहते हैं। जो कुछ विशेष चाहते हैं, अच्छी स्थितियों वाला चाहते हैं, ऐसे लोगों को महाशय कहा जाता है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई बूढ़ा ही व्यक्ति हो जो हारमोनियम बजाना जानता हो उसी को महाशय कहेंगे। अगर कोई हमारे जैसा युवा भी है, स्मार्ट है दिखने में, हाँ, मतलब मैं अपना नहीं कह रहा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो दिखने में थोड़ा सा स्मार्ट है, अच्छे से बढ़िया से आधुनिक वस्त्रों में रहता है, एकदम मॉडर्न जैसा दिखता है, अच्छा आशय रखता है, उसका आशय बढ़िया है कि मैं समाज के लिए कुछ विशेष करूं, मैं राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए काम करूं, और करता भी है। वो चाहता है कि विद्या का सर्वत्र आदान प्रदान हो, तो ऐसा 25-30 साल का युवक महाशय कहलाएगा। महाशय कह सकते हैं उसको हम धूमधाम से। और ये बात केवल युवकों की नहीं है, कभी कोई ये सोच ले कि भैया आप तो हमेशा पुरुषों की बातें लेके बैठे रहते हैं, ये समाज तो पुरुष प्रधान समाज है, स्त्रियों की तो कोई बात ही नहीं होती। स्त्रियों के लिए भी वैसी बात है, उनको भी महाशय कहा जाएगा। अब कोई ये ना सोचे कि अच्छा लड़कियों को महाशय कह सकते हैं, स्त्रियों को महाशय कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इस महाशय शब्द में मुझे बताइए कहाँ आपको कोई जेंडर दिख रहा है? बताइए, महाजमा आशय, जिसका आशय बड़ा हो, तो इसमें जेंडर की तो कोई बात ही नहीं है, कोई लिंग भेद है ही नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन दिखता है इसमें? कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा भेदभाव की लिंग का मामला है। मान लीजिए मेरी कोई टीचर है, मान के चलिए, और बहुत अच्छी टीचर है, मुझे बढ़िया से पढ़ाती हैं, हर तरीके से गाइड करती हैं, संस्कार भी देती हैं, शिक्षा भी देती हैं, अच्छे प्रकार से विद्या पढ़ाती हैं, महाशय हैं। अब कोई कहेगा यार हमने तो महाशय सुना है कि महाशय तो पुरुष ही होते हैं, लेकिन नहीं, ये महाशय ही हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ, पीछे चलते हैं।
हमारे यहाँ पर प्राचीन काल छोड़िए, अब तक भी हम हमेशा केवल प्राचीन काल को ही लेके बैठे रहते हैं कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ बहुत सारी विदुषी नारियां हुई, ये थी गार्गी थी, मैत्री थी, घोषा थी, अपाला थी, सीता थी, सावित्री थी इत्यादि। अब नहीं है क्या? अरे अब भी है खूब सारी। आप गुरुकुलों में जाके देखिए, वहाँ की जो प्राचार्य हैं, वहाँ की जो प्रधानाध्यापिका हैं, विदुषी नारियां हैं, आज के समय की हैं और बहुत उत्तम कोटि की हैं। सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों ब्रह्मचारिणियों को पढ़ाती हैं, समाज को एक बहुत शानदार दिशा में ले जा रही हैं। ये भी महाशय हैं। कोई सोचेगा ये महाशय कैसे है? तो जैसा शब्द बता रहा है वैसे महाशय है ये भी। तो महाशय शब्द से केवल पुरुष का ग्रहण न करें, यानी मेल का ग्रहण न करें, जेंट्स का ग्रहण न करें। तो और ऊपर भी सबके हितकारी पुरुष भी हैं, स्त्री भी हो सकती हैं। विद्वान, हाँ विद्वान में थोड़ा सा ये मामला है कि यहाँ पर स्त्रियों के लिए एक विशेष शब्द कहा जाता है, विदुषी। विद्वान, विदुषी, विद्वान पुरुषों के लिए कहते हैं और विदुषी महिलाओं के लिए कहते हैं, बस इतना सा मामला है। धर्मात्मा हम स्त्रियों को भी कह सकते हैं और पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। सत्यप्रिय स्त्रियों को भी कह सकते हैं, पुरुषों को भी। तो इस पूरी परिभाषा में कोई ये ना सोचे कि ये तो केवल पुरुषों को आधार बना के बातें कही जा रही है, हम स्त्रियों का तो कहीं रोल ही नहीं है इसमें। हमारे बारे में तो कहीं कोई बातें कही नहीं जाती। क्या हमको विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हमको धर्मात्मा होने का अधिकार नहीं है? क्या हमको विदुषी होने का अधिकार नहीं है? क्या हम सबके लिए हितकारी नहीं हो सकते? पूरे जीवन दूसरों का हित चाहने वाली स्त्री क्या सत्पुरुष नहीं हो सकती? या वो सबके लिए हितकारी नहीं हो सकती, महाशय नहीं हो सकती? तो ये सबके हिसाब से बात की जा रही है। और ऋषि दयानंद तो आप तृतीय समोल्लास पढ़े या बाकी समोल्लासों में भी स्त्रियों के लिए भी वैसी ही बातें हैं जैसे पुरुषों के लिए हैं। तो जी ये देखिए कुछ लक्षण हमने यहाँ पर देखे हैं, सत्यप्रिय, धर्मात्मा, विद्वान, सबके हितकारी और जो महाशय होते हैं उनको हम सत्पुरुष कहेंगे। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पे पूरी होती है एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा को भी हम देख लेंगे जल्दी जल्दी, ज्यादा बड़ी नहीं है। उससे पहले मोहन लाल आर्य जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, पहले आप बता दीजिए। आचार्य जी नमस्ते, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आचार्य जी हमारे पढ़ा रहे हैं तो उनके एक एक शब्द की व्याख्या कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। हम उन व्याख्याओं को अपने अंदर धारण करें तब तो अच्छा है। और दूसरा मेरा श्रोताओं के द्वारा ही संदेश आचार्य जी को भी है कि हम थोड़ा थोड़ा चलें, कछुआ की चाल, चींटी की चाल। एक दिन में एक ही परिभाषा हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, वो अच्छी तरह से याद भी हो जाएगी और धारण भी कर लेंगे। ये मेरा ऐसा अपना मानना है। और आशय जो कह रहे थे महाशय, मैं तो इनको उद्देश्य आशय को, आशय का एक पर्यायवाची शब्द उद्देश्य भी हो सकता है क्या आचार्य जी? हाँ, यदि उद्देश्य हो, हाँ, तो जिनका उद्देश्य बड़ा हो, जिनका लक्ष्य बड़ा हो, ये मैं ऐसा सोचता हूँ। और अगले शब्द ये 19वां जो है सत्संग, इसको आज की बजाय कल ही सुना है और इसमें मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ भी है। मैं श्रोताओं को बता रहा हूँ क्योंकि मैं सत्य वक्ता हूँ, सत्यभाषी हूँ कि मेरी कक्षा छूटी हुई है कल की और 2 कक्षाएं छूटी हुई हैं, तो मुझे समय नहीं मिल पाया है। आज भी मैं बिल्कुल अभी आया हूँ, कक्षा में भी मैं 2:35 पर जुड़ा हूँ। हाँ, तो जो सबको उचित लगे तो आज इतना ही रहने दें, नहीं तो आचार्य जी आगे पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, आपकी बात का भी सम्मान करेंगे और मानेंगे भी। बिल्कुल ठीक है। और काफी बातें हो गई हैं इसमें सत्पुरुष के भीतर। तो इन्हीं चीजों का ही हम लोग चिंतन करें, मनन करें, जाके देखें, अपने जीवन में भी टटोलें, दूसरों का भी अवलोकन करके देखें कि क्या मामला है। तभी समाज में हम समझ पाएंगे कि सत्पुरुष कौन है और असत्पुरुष कौन है। तो फिर आज का विषय तो इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी को कुछ कहना हो, किसी को पूछना हो, कोई बात हो तो आप बताइए। जी गार्गी बहन जी आप बताइए। आचार्य जी अनिवार्य का मतलब बता दीजिए। क्या, फिर से बोलिए। अनिवार्य। अनिवार्य तो कोई शब्द नहीं होता, अनिवार्य तो होता है जी वही नहीं बोलने आ रहे। देखिए लिख दिया अनिवार्य, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं। अनिवार्य का मतलब होता है, अंग्रेजी में आपने इसके लिए एक शब्द सुना होगा, कंपल्सरी।
करना जरूरी है, बिल्कुल। जिसको एकदम जरूरी माना जाता है उसको अनिवार्य कहते हैं। जैसे एक नेसेसरी आवश्यक जरूरी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नेसेसरी होता है अंग्रेजी में एक। तो जैसे आपने हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ जैसे प्रश्न आते थे, मान लीजिए 10 प्रश्न आए पूरे प्रश्न पत्र में, तो क्या कहते हैं उसमें 10 के 10 प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और अंग्रेजी में ऐसी लाइन लिखी हुई होती थी और उसमें एक शब्द होता था कंपलसरी। कंपलसरी मतलब ये करने अनिवार्य, बिल्कुल करने छोड़ नहीं सकते। आप छोड़ेंगे तो फिर उसका नंबर कटेगा। छूट नहीं है, मतलब जिसमें एक तो होता छूट है कि इन उपरोक्त, क्षमा कीजिए, निम्न 10 प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के हल कीजिए, 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें छूट मिल गई भाई, कोई से 2 छोड़ देने हैं और 8 कर लेने हैं, या तो मैं पहले 2 छोड़ दूं, बीच में से कोई एक छोड़ दूं और अंत में से कोई एक छोड़ दूं, और कुल मिला के 8 हल कर सकता हूँ। छूट है यहाँ पे। लेकिन जब अनिवार्य कह दिया तो 10 के 10 करने पड़ेंगे हर हालत में, तब हमारी कॉपी का पूर्ण रूप से मूल्यांकन हो पाएगा अच्छे से। वैसे ही अनिवार्य और भी कई स्थानों पे प्रयोग होता है। जैसे हम खाना खाने बैठे घर पे, अब माताएं जैसे थाली सजा देती हैं, थाली पूरी सज गई है, माँ बना नहीं रही है रोटी, पहले बना के रख दी और थाली में 6 रोटी रख दी, सब्जी भी इत्यादि जो भी खाने पीने की चीजें सब रख दी, और 6 रोटी रख के माँ ने कहा आज ये पूरी थाली निपटानी अनिवार्य है तुमको। क्यों? क्योंकि तुम बहुत कम खाते हो, बहुत कमजोर हो गए हो। अब मेरे लिए क्या जरूरी है? अब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं छोड़ दूं थाली में कुछ, और पूरी थाली साफ करनी अनिवार्य है। बिल्कुल उन्होंने ये कह दिया, कंपलसरी है। अब यदि मैं एक भी रोटी छोड़ता हूँ, एक भी टुकड़ा छोड़ता हूँ, तो फिर माँ के कही का मैं पालन नहीं कर रहा हूँ। तो अनिवार्य का मतलब होता है कि जहाँ करना ही करना है, जरूरी है एकदम। इसके लिए सही शब्द जो हमारी सामान्य भाषा का है वो है जरूरी। ठीक है बहन जी? जी समझ गए आचार्य।